नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं डालू राम महतो आज डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ने 2000 रुपया नोटों पर बैन लगा दिया है, यानी अब 2000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। अब यदि आपके पास 2000 रुपया का नोट है तो आप कैसे चेंज करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरा एक्सचेंज बताएंगे। कैसे आपके पास अगर अधिक से अधिक पैसा है तो एक्सचेंज कैसे करना है, अब हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप पूरा लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ना देखने से पहले एक वार्निंग आपसे है कि पहले आप डरे नहीं, इसका सारा का सारा सॉल्यूशन है। उस दिन को याद कीजिए कि 8 नवंबर 2016 जब मोदी जी यही बोले थे, लेकिन इस बार मोदी जी नहीं आए हैं। इस बार आरबीआई के गवर्नर ने आकर के एक नोटिस दिया है कि अब से जो भारत में 2000 के नोटों पर बैन लगा रहे हैं, यानी ये बैंडेड नहीं है, सर्कुलेशन से इसको मतलब ले रहे हैं, बैंक में ये जमा कर लेंगे। यदि आपके पास पैसा है तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात यह है कि यदि आपके पास पैसा है तो जल्दी से जल्दी जा करके आप बैंक में इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। और ये डेट एक्सचेंज कराने का डेट दिया है, अब ध्यान से सुनिएगा, 23 मई से ये डेट शुरू हो रहा है और सितंबर 2023 तक ये चलेगा। हो सके तो ये डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि देखिए ये जो 2000 के नोट हैं, पहली बात तो मार्केट में ज़्यादा नहीं है, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि ये इससे आकलन लगाया गया था आरबीआई कि इससे जो काला धन है, यानी एक प्रकार से ब्लैक मनी जो बढ़ रहा था। अब कैसे बढ़ रहा था इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उसको रोकने के लिए वो रिटर्निंग दे रहे हैं, ये बैंड नहीं किया है, फिर से वो वापस ले रहे हैं। यदि आप उसको 2000 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो आपको 500-100 रुपया का जैसे मांगेगा वो आपको नोट उधर से रिटर्न करेंगे। तो पहले पॉइंट ये है कि 23 मई से आप बैंक में जमा कर सकते हैं और ये लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2023 तक है। बढ़ने का देखिए बढ़ भी सकता है, लेकिन यदि आपके पास अधिक से अधिक पैसा है तो जल्दी जमा कीजिए। और एक है, दूसरी बात यह है, आप एक बार में अधिक से अधिक 20,000 रुपया ही जमा कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि आपके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हैंड टू हैंड 2000 रुपया के नोट देंगे। बैंक वाले किसी भी बैंक में आपके, चाहे स्टेट बैंक हो चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक में जा कर के आप 2000 रुपया जमा कीजिए और उसके बदले में आप 500 या तो 100 का नोट या 50 का नोट आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो ये दिक्कत किसे हो सकता है, तो दिक्कत उसे हो सकता है जिसके पास करोड़ों रुपया में 2000 रुपये के नोट घर में जमा है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास आप 20,000 रुपया से ज़्यादा अगर आप बैंक में जमा कीजिएगा तो आपको वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांग सकते हैं। और इससे आपका जो, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप करोड़ों में है तो आप टैक्स पे नहीं करते होंगे, तो आप वहाँ फंस सकते हैं। यानी वो स्थिति 2016 वाला स्थिति फिर से एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा नदी के किनारे बोरे में भरा हुआ नोटों को संख्या को फेंका जा रहा था, गलियों में बहाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। एक बार फिर से इस तरह के कंडीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब 2016 में हुआ था तो उस टाइम 500 और 1000 रुपया को बैंडेड किया था। अब पहली बात तो ये है कि 2018-19 के बीच में ही भारत सरकार ने, आरबीआई ने छापना ही बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये जो 2000 रुपया का नोट में भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे। आप बोलेंगे इसके भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, करप्शन कैसे बढ़ रहा था। देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ने का रीज़न ये था
कि मान लो आपको किसी को करोड़ों में रुपया में देना था, तो आप वो करोड़ों रुपया में आप बहुत ही कम, जैसे एक छोटा सा बक्सा में आपको जमा कर सकते थे, लेकिन आप 500 रुपया का नोट से अगर देंगे करोड़ों रुपया, या तो सिक्का देना है, या तो 10 का नोट देना है, या तो 100 का नोट देना है, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाएगा और वो पकड़ा सकते हैं। तो ये करप्शन का रोकने का एक भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय है। और दूसरी बात, जैसे देखिए 2016 से लेकर 23 तक अभी लगभग 7 साल होने वाले, 7 साल में बहुत सारा नोट अभी फट गए हैं, जिसके कारण वो रिटर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन वाला का बहुत सारा अपोजिशन जो नेता है उसने क्या कहा है, अब इस वीडियो में हम आपको अंत तक बताएंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं कि देखिए एक एबीपी लाइव न्यूज़ है, उसमें एक पोल किया गया कि यदि बहुत सारे लोग थे कि क्या 2000 रुपया के नोटों पर बैन होना चाहिए या नहीं, तो एक आकलन, एक डाटा आया था दोस्त को 65.5% यानी लगभग मान के 66% आदमी ये बोल के गए कि नहीं, भारत में 2000 रुपया नोट को बैन होना चाहिए, इससे करप्शन यानी भ्रष्टाचार रुकेगा 100%। दूसरी बात ये निकल के गया 21% आदमी बोला कि नहीं, 2000 रुपया का बैंड नहीं होना चाहिए, और 14% आदमी ये था कि वो असमंजन में था कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस सोच में था। देखिए एक बहुत बड़ी पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, आप इसे थोड़ा गौर से सुनिए। देखिए वर्ष 2016 से पहले जो इनकम टैक्स था इंडिया में पे करने वाले की संख्या 2.58 ट्रिलियन था, यानी 2.58 ट्रिलियन रुपीज जो है इंडियन रुपीज क्या कर रहे थे, जमा कर रहे थे। जब वर्ष 2016 के बाद जब से 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया, उसके बाद अगर अभी देखा गया है प्रेजेंट में, तो अभी इनकम टैक्स जो है 7.12 ट्रिलियन पैसा जमा हो रहा है। आप सोच सकते थे पहले 2.58 ट्रिलियन था, जैसे ही पैसा बैन हो जाता है उसको बैंकों में सब जमा करवाया जाता है, उसके आधार कार्ड के साथ लिंक करवाया जाता है, तो बहुत सारे आदमी टैक्स नहीं दे रहे थे और उसको आज टैक्स देना पड़ रहा है। आज वो 7.12 ट्रिलियन जो है ना रुपीज आपको भारत सरकार को पे करना पड़ सकता है नहीं, जी हाँ दोस्तों, ये पड़ रहा, अभी प्रेजेंट में जमा हो रहा है 7.12 ट्रिलियन जो है ना पैसा भी जमा हो रहा है। देखिए जो तीसरी बात है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का कहानी अब हम थोड़ा सा बता दिए। देखिए 2000 रुपया नोटों की संख्या जितना है, अब फेक करेंसी भी बन रहा था, पाकिस्तान से भी बहुत सारे से फेक करेंसी बन रहा था और इंडिया में चल रहे थे, यानी जो आपका जो नकली जाली नोट है इसकी संख्या भी मार्केट में बहुत सारा बढ़ रहे थे। क्योंकि देखिए 2000 रुपया नोटों को छापने के लिए उसके पास लगभग 100 रुपया के करीब खर्चा होता है, तो 100 रुपया का अगर करीब खर्चा होगा तो वो कभी भी जो है ना 100 रुपया 50 रुपये के जाली नोट नहीं छापता था, वो फेक करेंसी हमेशा 2000 रुपया का ही ज़्यादा होता था, क्योंकि उससे 100 रुपया अगर खर्चा करता था तो फेक करेंसी वाला को 19 रुपया उसको फायदा होता था। इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ दोस्तों, जब पैसा का बात आया है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि देखिए जो हमारे भारत में जो पैसा का छापा खाना है यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है, तो एक है आपका देवास में जो मध्य प्रदेश में है, एक है नासिक में जो महाराष्ट्र में है, एक है मैसूर जो कर्नाटक में है, और एक है सालबनी वेस्ट बंगाल में। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे पैसा छापा खाना है। तो अब बात करेंगे कि अपोजिशन वाला पार्टी क्या कहा। देखिए केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री के बारे में जो वो हमेशा अटपट बोलते आए हैं, और वो भी बोले हैं कि पहले सोच समझ करके इस तरह का करेंसी चलाना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी पहले बोल रहे थे कि ये जो ब्लैक मनी जो है आपका, पहले 2000 रुपया नोट अगर हम चलाएंगे तो ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये उसका जो आइडिया फेल हो गया है। एक बहुत ही अच्छा जो सुशील मोदी है उसने कहा कि जो ये है आपका सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ ब्लैक मनी, ये सुशील मोदी का कथन है कि
अभी जो 2000 रुपया का नोटों का जो बैंड हो रहा है, जो आपका सर्कुलेशन हो रहा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ ब्लैक मनी 2 है, यानी 2.0 के नाम से इसको जाना जाता है। और आरबीआई का कहना है कि इससे जो भ्रष्टाचार है उससे खत्म होगा। ब्लैक मनी जो बहुत सारे लोग घर में 2-2 हज़ार रुपया भर भर के रखे हैं, बहुत सारा कंपनी है जो टैक्स पे नहीं कर रहा, उसको दिक्कत होगा। बार बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम जैसे गरीब आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।